हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारी देश की महिलाओं को, मेरी बहनों को। तो आज है वट सावित्री का व्रत। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी है सुबह जल्दी उठ के। ये हमारे आलता रंग यूपी में साइड में लगाते हैं, तो मैं वहाँ से अब की बार ले आई थी क्योंकि मेरे पास नहीं होता कई बार। और ये मेरी थाली तैयार है, कुछ सामान रह गया है। ये चना ज़रूर रखे जाते हैं वट सावित्री व्रत में। तो ये पौधा मैंने घर पे ही मंगवा लिया था। अब इसमें मैं जल और हमारे जो चावल होता है ना, उसको रात भर पानी में गला दो, फिर उसका ऐपन तैयार किया जाता है, उसी से पूजा होती है। इसके बाद यहाँ पे सुहाग का सामान चढ़ता है और गले में कच्चे धागा की माला होती है जो 12 बार पिरोई होती है। एक बट में चढ़ाई जाती है माला और एक गले में पहनी जाती है। ये ऐपन है चावल का, इससे हमारे पूजा होगी। और रोली मोली सिंदूर से। तो यहाँ मैं पूजा करना शुरू कर रही हूँ। पहले हमारे जल से पूजा होगी, अब ऐपन लगेगा। फिर इसके ऊपर सिंदूर लगता है। जय हो सावित्री माता की जय। जय हो भोलेनाथ की, माँ जगदम्बा की। भगवान सभी हमारी जितनी महिलाएं हैं सुहागन रहे, सबके बच्चे सुरक्षित रहें। अब मैं सिंदूर दान चढ़ाऊंगी। जैसी जिसकी जो श्रद्धा हो वैसे ही लोग पूजा करते हैं भाव से। हमारे ससुराल पक्ष में ये चीज़ नहीं होती, पर मेरी सासू माँ ने कहा था कि कर लिया करो, तो मैं कर लेती हूँ। बोली सुहाग का है, कर लो। ये मैं चूड़ी पीले रंग की, हमारे वट सावित्री में पीला रंग ज़्यादा शुभ होता है। मेरे पास पीली साड़ी है पर हैवी बहुत थी तो मैं पहनी नहीं। और ये देखो, ये गोल गोल पुए से बनते हैं मीठे, 12 पुए बनते हैं, वो चढ़ते हैं। पैसा चढ़ाया जाता है। साथ में ऋतु फल खरबूजा या आम, इस समय खरबूजा आ रहा है, वो चढ़ाते हैं। अब ये कच्चे धागे की माला होती है, ये बट में चढ़ाई जाएगी। एक माला बट की होती है, एक खुद की होती है, और मोली भी लपेटी जाती है। माला मैंने पहले से तैयार करके रख रखी थी। अब दीपक जलाऊंगी। इसके बाद मेरे पति मुझे कहानी सुनाएंगे। बोलो जय सावित्री मैया की जय, भोलेनाथ की, माँ जगदम्बा की। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
शरणम। हे प्रभु, हे सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय हो। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी और 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर्ण मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा द्रुपसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद की बात सुनकर ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है, 1 वर्ष से अधिक ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमसे जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है और तुम्हें किसी और का अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं, राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न करा दिया। सावित्री अपने ससुराल चली गई। सास ससुर की खूब सेवा करती थी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री से पहले ही बलवान की मृत्यु का 1 दिन पहले बता दिया। वह जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर हो लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी तुम धन्य हो, तुमसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा कहा, ऐसा ही होगा, आओ जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा परम कर्तव्य है। यह सुनकर फिर उससे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें तुम वापस दिलवा दो। यमराज ने सावित्री को वरदान दिया और कहा तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। सावित्री को तीसरा वर मांगने के लिए यमराज ने कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने उसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे, देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। इसी प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के रूप में ही के अनुरूप ही प्रथम उसने अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और उसे सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन तथा जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो वो भी टल जाता है। बोल भगवान की जय। बोल वट सावित्री माता की। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। जय सब भैया सावित्री माता जैसे उनको दिया वरदान है। आरती करते नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। बोलो सत्यवान सावित्री महाराज। बोलो नारायण भगवान की जय। हे माता जगदम्बा सावित्री माता की जय।
तो यहाँ पर मैंने मूली 12 बार लपेटी बट के वृक्ष में। और हमारे बिलवा बोलते हैं, चना रात में गला दिए जाते हैं, सुबह कच्चे चना के फेरी भी होती है 12 हाथ में लेके, और साथ में 11 चने और एक बट की फली होती है, उसको साथ में सबूत उसको खाना पड़ा। अब मैं सिंदूर दान ले रही हूँ। ये 7 बार सिंदूर लेते हैं हमारे और गले लगते हैं बट के, कि जैसे सावित्री माता का सुहाग बचाया था वैसे सबका रखना, और उनके धन्यवाद देते हैं। बट वृक्ष के नीचे माता सावित्री ने ये व्रत किया था, तब से इसका महत्व बट सावित्री। ये देखो फली। अब इसको मैं पानी के साथ 11 चने गिन के लूँगी। ये सबूत ये निगलने पड़ते हैं पानी के साथ। बट सावित्री का व्रत अब की बार तो मई में है नहीं, हमेशा जून में पड़ता है। अधिक मास होने से मेरे पति ने मुझे माला पहना दी। वहाँ तो हमारी मालिन चाची थी, पहनाती थी। साथ में फल भी और मेरे कोच में डालेंगे। तो मैंने पति से ले लिया, बाकी सामान मैं पंडितानी को देख के आऊँगी। तो इस तरह से ये आज की व्रत बट सावित्री के व्रत की कथा और पूजन समाप्त हो गया। तो माता जगदम्बा सबके सुहाग की रक्षा करे, मेरे भी रक्षा करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे बंटी बबली चैनल, ब्रजवासी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जगदम्बा, जय भवानी, जय भोलेनाथ की।